बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध पुलिस को डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिल गई। डीआईजी सखर जावेद जसकानी की सरबराही में घोटकी के इलाके रोंती में बड़ा ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में सिंध और बलूचिस्तान का बदनामी जमाना डाकू सल्तू शरसा और ईसू शर हलाक हो गया। सल्तू शर की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर सिंध हुकूमत ने 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर किया था। बताते चलें आपको कि सिंध पुलिस को डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिल गई है। डीआईजी सखर जावेद जसकानी की सरबराही में घोटकी के इलाके में बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया और इस ऑपरेशन के नतीजे में सिंध और बलूचिस्तान का बदनाम जमाना डाकू सल्तू शर साथी ईसू शर समेत हलाक हो गया है। सल्तू शर की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर सिंध हुकूमत ने 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर किया था। अब आपको खबर दें कि सेंट्रल जेल साहिवाल में कैदी ने दूसरे कैदी को गला घोंचकर मार डाला। जेल सराय के मुताबिक दोनों कैदी सजाए मौत के मुंतजिर थे। जाफर नामी कैदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आईजी जेल खाना जात ने इंक्वायरी शुरू करा दी। खैरपुर में गुज़िश्ता रोज बीमारी से मरने वाली खातून को कत्ल करने का इंकशाफ, कातिल सुसर निकला। थाना अहमदपुर पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ कि 18 साल जरीना मेतलो को गला घोंचकर कत्ल किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करके मकतूला के सुसर करीम दाद को गिरफ्तार कर लिया, जिसने दौरान तफ्तीश बताया कि अपनी बहू को गला दबाकर कत्ल किया है। पुलिस के मुताबिक 6 माह कबल मकतूला की शादी राबिल मेतलो से हुई थी और मुलजिम उसके खिलाफ था। खबर है आप कंदकोट से, जहां सैलाबी सूरत हाल के बायस जराइम कम न हो सके। रात गए डाकुओं ने 2 नौजवान अगवा कर लिए। एसएसपी कंदकोट जीशान शफीक के मुताबिक डाकुओं के पीछे पुलिस की नफरी रवाना कर दी गई। बहुत जल्द डाकुओं को चुंगल से नौजवानों को बाजियाब करवा लिया जाएगा। ओकाड़ा में पुलिस ने अगवा की गई लड़की को बाजियाब करा लिया। पुलिस ने 3 अगवाकार भी गिरफ्तार कर लिए। वाक़े पर डीपीओ फुरकान बिलाल ने नोटिस लिया था। डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड फुरकान बिलाल ने पुलिस टीम को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम देने का ऐलान किया था। और यहाँ आपको बताएं कि रोज बरोज बढ़ती महंगाई से तंग आवाम पर एक बार फिर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया है, जबकि खुशाब, बोरेवाला और दीगर शहरों की आवाम ने पेट्रोलियम की मसनूआत की इजाफी कीमतों को यकसर मुस्तरद करते हुए हुकूमत से रहम की अपील कर दी। पेट्रोल बढ़ गया है ते चीज़ां वधी जांदियां, महंगाई होई जांदी है, कित्थों खाइए रोटी। बिजली का बिल वधिया पिया, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਆਏ ਦਿਨ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ गरीब बंदा तो खत्म हो गया ही नाल दसते तुसी कुछ हो करदे कुछ हो। लोग पहले ही महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं। आप लोग बजाय रिलीफ देने के पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के और ज़िंदगी का जीना मुश्किल कर रहे हैं। आप हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफा कर दिया। मियां चुन्नू में महंगाई की चक्की में पिसे आवाम मजीद परेशान हो गए। मजीद बता रहे हैं सज्जाद बलोच। जी, हर रोज़ हुकूमत की तरफ से आवाम पर जो पेट्रोल पंप गिराया जा रहा है, इसके साथ ही जो आम शहरी उनका भी जो सब्र का पैमाना वो लबरेज हो चुका है। इस वक्त मैं एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। शहरी इस हवाले से क्या तासरात रखते हैं, इस वक्त हमारे साथ एक मजदूर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे इस इजाफे पर। सर जी, इजाफे का हम क्या बताएं जी। मैं एक डिलीवरी का काम करता हूँ। मैं खाना डोर टू डोर खाना पहुँचाता हूँ, लेकिन मैं आजकल देख रहा हूँ जो मुझे प्रॉफिट बच रहा था वो आजकल मेरा पेट्रोल में जा रहा है। मैं बहुत तंग हो गया हूँ। मैं कहता हूँ कि वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा रहा पेट्रोल कम करें ताकि हम भी कुछ खा सकें और लोगों को भी कुछ खिला सकें। जी, जैसा कि मज़दूर का कहना है कि वो वज़ीर आज़म से हाथ जोड़ के जो है वो मिन्नत करते हैं कि पेट्रोल के जो कीमतें हैं इसमें कमी ला जाए, ताकि उनका जो खाने का प्रॉफिट है वो पेट्रोल में चला जाता है, तो उनका जो गुजर बसर है वो शदीद मुश्किलात की तरफ जा रहा है। जी। और ननकाना साहब के इलाके शाहकोट में लोड मैनेजमेंट के नाम पर सुई गैस की बंदिश के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने पहाड़ी चौक से एहतजाजी रैली निकाली और सुई गैस दफ्तर का घेराव कर लिया। मुजाहिरीन बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर महकमा सुई गैस के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि सुई गैस की बंदिश फौरी खत्म की जाए वरना एहतजाज जारी रहेगा।
हालिया में बिजली के बिलों में लगाए गए टैक्सेस के खिलाफ मुख्तलिफ देहातों के सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिदीन ने ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज किया और जीटी रोड को दोनों अतराफ से बंद करके बिजली के बिलों को आग लगा दी। एहतजाज करने वालों में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल थी। मुजाहिदीन का कहना था कि बिजली के बिलों में लगाए गए टैक्सेस मंजूर नहीं। हमारा मुतालबा है कि इजाफी टैक्सेस के नाम पर आवाम पर जुल्म बंद किया जाए, वरना हम सड़कों पर बैठकर भूख हड़ताल करेंगे। हाफिजाबाद में फाइन आटे के बाद चक्की का आटा भी गरीब के हाथ से गया। चक्की का आटा 110 से 115 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। तफसीलात बता रहे हैं जीशान नकवी। जी जीशान। जी बिल्कुल, हुकूमत तो बदल चुका है लेकिन अवाम के हालात बदलने में नहीं आ रहे। एक तरफ तो अफरात 40% से तजावुज़ कर चुके, जबकि दूसरी तरफ रवा माह में बढ़ती हुई आटे की कीमतों ने शहरियों से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। अगर बात की जाए हाफिजाबाद की तो ओपन मार्केट में आटे की फ़ी की मन कीमत 4000 रुपये से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि गंदम की फ़ी मन कीमत 3600 से 3700 रुपये फ़ी मन तक पहुँच चुकी है। इसके साथ साथ हम बात करें जाए सरकारी आटे की तो सरकारी आटा सिर्फ मार्केट से गायब हो चुका है। सब्सिडी वाला आटा जो है वो ना यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद है, ना ही गवर्नमेंट के मुहैया करदा बनाए गए जो पॉइंट्स हैं उन तक भी नहीं पहुंच पा रहे, जिसकी वजह से शहरी आटे के हसूल के लिए जगह जगह मारे फिर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो हाफिजाबाद के पास सिर्फ 2 माह का स्टॉक मौजूद रह गया है। शहरियों का सियासतदानों से शिकवा नजर आ रहा है कि आपस की लड़ाई में आवाम को जलील किया जा रहा है। आपस की लड़ाई की वजह से शहरी 2 वक्त की रोटी से भी परेशान नजर आते हैं। मेहरबानी करके ये सियासतदान आपस की लड़ाई आपस तक रखें और आवाम को आटा सस्ता मुहैया किया जाए। जी। और सन में सैलाबी पानी वबाई अमराज फैलाने का गढ़ बन गया। सन में वबाई अमराज से आज 6 बच्चे दम तोड़ गए। खैरपुर, सक्खर, जैकबाबाद, मीरपुर खास समेत दीगर अजला में रोजाना अमवात हो रही हैं। रिलीफ कैंपों में मुतासरीन कैदी की जिंदगी गुजार रहे हैं। न मच्छरदानी है न राशन, बस सर छुपाने को जगह मैसर है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सिंध में सैलाबी पानी कातिल बन गया। डेंगू, मलेरिया और गैस्ट्रो जैसे अमराज खामोशी से बच्चों और बड़ों की जानें लेने लगे। सक्कर की तहसील पन्नुआकिल में गैस्ट्रो वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। महकमा सेहत की गफलत की वजह से कई बच्चे जान की बाजी हार गए। आज मजीद 2 बच्चे गैस्ट्रो से जान की बाजी हार गए। बुरसा के मुताबिक उन्हें महकमा सेहत की जानिब से कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही। शहर में गैस्ट्रो और मलेरिया में 10 दिन के दौरान 9 से ज्यादा बच्चे जाँ बहक हो गए। कंदकोट के अस्पतालों से अद्विया गायब हो गई। वबाई अमराज की लपेट में आए बच्चे दम तोड़ने लगे। कंदकोट में आज मजीद एक बच्चा गैस्ट्रो के बाइस दम तोड़ गया। रवा माह वबाई अमराज से जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 29 हो गई। लाड़काना डिवीजन के जिला कंबर शहदाद कोट में वबाई अमराज तेजी से फैल रहे हैं। आज रिलीफ कैंप में मलेरिया में मुब्तला 2 बच्चियां जान से गईं। बुरसा के मुताबिक 14 साल की तानिया और 3 साल की रहीमा बर वक्त इलाज न होने के बायस इंतकाल कर गईं। मुतासिरीन के मुताबिक मलेरिया ने शहर में वबा की सूरत हाल इख्तियार कर ली है। मीरपुर खास में इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस मच्छरों ने शहरियों पर यलगार कर दी। रवा माह मलेरिया के 3105 केस रिपोर्ट किए गए। डेंगू के भी 71 केस सामने आए। जिले में मलेरिया में मुब्तला मरीजों की तादाद 10,608 हो गई। इसके अलावा सेवन के मुख्तलिफ इलाकों में सहूलियात न मिलने पर सैलाब मुतासरीन सड़कों पर निकल आए और जिला इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। बेनज़ीर बस्ती में कायम टेंट सिटी के सैलाब मुतासरीन का कहना था कि इंतजामिया सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। नवाही इलाके टंडो रहीम खान में सैलाब मुतासरीन ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुतासरीन का कहना था कि सैलाब ने हमारा सब कुछ छीन लिया है, लेकिन हुकूमत ने अब तक हमारी मदद नहीं की। मुजाहिरीन ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों और मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा किया कि फौरी मदद करें ताकि मुतासरीन परेशानियों से बच सकें। खबर है खैरपुर के नवाही गांव गागड़ी से, जहां के मकीनों ने इलाके से नकासियाब न होने पर और सहूलियात की अदम फराहमी पर जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि हमारा गांव 1500 से जायद घरों पर मुश्तमिल है और सैलाबी पानी के बायस दर्जनों घर तबाह हो गए हैं। मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हैं। गाँव में 6 से 8 फुट पानी खड़ा है, जिसकी वजह से गाँव का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है।
मुतासरीन ने मुतालबा किया है कि हंगामी बुनियादों पर गांव से पानी निकाला जाए और हमें राशन और मतलूबा सहूलियात फराहम की जाए। मीरपुर खास की तहसील झज्जू में कुदरती आबी गुजरगाहों पर तजावुजात के खिलाफ हड़ताल कर दी गई। शहर में कारोबार और ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है। शहरियों ने झज्जू मीरपुर खास मरकजी शाहराह पर धरना दे दिया। लॉर्डकाना डिवीजन के जिला कंबर शहदाद कोट में वबाई अमराज तेजी से फैलने लगे हैं। एक रोज में रिलीफ कैंपों में मलेरिया से 2 लड़कियां जान से गईं। मुर्सा के मुताबिक 14 साल की तानिया और 3 साल की रहीमा बर वक्त इलाज ना होने के बायस दम तोड़ गईं। मुतासरीन के मुताबिक मलेरिया ने शहर में वबा की सूरत इख्तियार कर ली है। रिलीफ कैंपों में रोजाना अमवात हो रही हैं। इसके साथ साथ कनकोट में अस्पतालों से अद्वियात गायब हो गई हैं। वबाई अमराज की लपेट में आए बच्चे दम तोड़ने लगे। कनकोट में आज मजीद एक बच्चा गैस्ट्रो के बायस दम तोड़ गया। रवा माह वबाई अमराज से जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 19 हो चुकी है। मुतासरीन के लिए थरपारकर में 2 खैमा बस्तियां कायम कर दी गई थी। खैमा बस्तियों में नाकाफी सहूलियात से मुतासरीन परेशान हैं। सलाह मुतासरीन वापस सहरा में टीलों पर जाकर रहने लगे हैं। क्या तफसीलात है, जान लेते हैं गुलजार गुल ओठो से। जी गुलजार। जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया थरपा के जानब से नवकोट किले करीब टेंट सिटी बनाई थी। उसमें 100 के करीब जो टेंट लगाई थी, वहाँ सैलाब मुतासिर के लिए एक दिन के लिए उनको यहाँ ठहराया था। दूसरे दिन उनको निकाला गया। यहाँ के जो रह रहे थे उनको यही कहना था कि हमारे के लिए इन्होंने इंतज़ाम ने कुछ नहीं दिया। इस वजह से यहाँ ना कोई हमारे को खाने के लिए मिला, नहीं पीने के लिए मिला, कुछ भी नहीं मिला। हमारे जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे बीमार हुए, इस वजह से हम यहाँ से निकल गए हैं। लेकिन में एक दिन के लिए आई थी, इसको तकरीबन 1 माह हुआ। अभी तक जो टेंटें जो लगी पड़ी है वो बिल्कुल गिरी पड़ी है। इसमें कोई लोग नहीं रहते हैं। यहाँ जो रह रहे थे वो अभी थर के टेलों पर रह रहे हैं। वहाँ कोई इमदाद नहीं हो रही है, वहाँ कोई ज़िले इंतजाम नहीं जारी है। इधर जो टेंटें तकरीबन थरपाक ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में 5 टेंटें सिटी बनाई थी। सक्खर में वबाई अमराज पर काबू पाने के लिए फलाही इदारे आगे आ गए। फलाही इदारे ने सक्खर में 30 मोबाइल मेडिकल टीमें रवाना कर दी हैं। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे केबी शेख से। केबी शेख, आगाह कीजिएगा। जिस सक्खर में जो ना हालिया जो बारिश और सैलाब की मुतासरी में शदीद परेशानी और जो कैंप में जो मुतासरीन है उसमें ख़ास तौर पर बच्चे और ख़वातीन इस बीमारी में काफ़ी मुब्तला हो गए हैं, जिसमें जो डिलीवरी का जो मसला है ख़वातीन में उसमें, और ख़ास तौर पर जो बच्चों पे स्किन की बीमारियां जो फूट पड़ी हैं। इस तरह जो डॉक्टर अब्दुल अजीज़ जो स्किन के भी माहिर हैं, डॉक्टर साहब ये बताएं कि कितने ज़िले हैं और कौन कौन से ज़िले हैं? ये सक्खर में हमने जो एक कंट्रोल रूम कायम किया है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन हमारे अजला में है ही नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से भी इतना कोई ख़ास अफवाह नहीं कि आपस में इसको मिलाया जाए। अपने अजला को 7 अजला सक्खर सिंध के और 4 अजला बलुस्तान को मिला के एक हमने कंट्रोल रूम कायम किया है सक्खर। जी, इनका यही कहना है कि जिस इंसानियत की खिदमत करना वो एक तो बड़ी इबादत है, क्योंकि खुदा ताला खुद यही कहते हैं कि इंसानियत की खिदमत करना उससे अवली तरीन है। जी। जनूबी पंजाब में सैलाब तबाही मचाकर चला गया। सैलाब के बाद आवाम के लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े हो चुके हैं। सैलाब मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बने टूटे हुए घरों को देख रहे हैं। क्या तफसीलात है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ताहिर रजा से। ताहिर रजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रुझान की करीबी कच्ची आबादी में। यहाँ पर सैलाब तो गुजर गया, उसके बाद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घरों में इस वक्त 10 से 15 फीट तक पानी है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये घर इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। ये घर यहाँ पर मुनहदम हो रहे हैं। इनके जो मकीन हैं वो इस वक्त बंद किनारे बैठने पर मजबूर हैं। इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे बात करेंगे। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपके घर तो डूब गए हैं और क्या आपको यहाँ पर हुकूमत की तरफ से लोग आपके पास आ रहे हैं और आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? सर, हुकूमत की तरफ से हमारे पास इधर कोई भी नहीं आ रहा। 7-8 फुट पानी है हमारे घरों में। इधर घरों को भी देख रहे हैं, गिर रहे हैं, जैसे भी हैं हम देख रहे हैं। हमको इधर भी बैठने नहीं दे रहे। हम फिर भी हुकूमत से अपील कर रहे हैं, मेहरबानी करके हमारे पास आए, इधर हमारे मुश्किलातों को देखे, हमारे को कुछ करके देखे। हाँ जी बिल्कुल, आपने मुतासरीन की बात सुनी। उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से फ़िलहाल हमें हमारी दाद रसी को भी कोई नहीं आया। उन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि यहाँ पर जो हमारे घरों में पानी मौजूद है इसको निकाला जाए ताकि हम बाइज्जत तरीके से अपने घरों को वापस जा सकें। जी।
धरकी में बारिश के बाद बीमारियों की तबाहकारियां, सिविल अस्पताल समेत शहर के तमाम अस्पताल मरीजों से भर गए। मलेरिया, डायरिया और गैस्ट्रो ने पंजे गाड़ दिए। महकमा सेहत के मुताबिक जिला घोटकी में रवां माह के दौरान 13 बच्चों समेत 15 अफराद जान की बाजी हार गए। मजीद बता रहे हैं जहांगीर आलम। जहांगीर, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए हालिया बारिशों के दौरान जो है मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं वो यहाँ पर जो है फूट पड़ी हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं THK अस्पताल डहरकी में, जहाँ पर जो है गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान जो है जो मलेरिया के हैं वो 40 केसेस यहाँ पर जो है रिपोर्ट हुए हैं। और जो यहाँ पर जो गैस्ट्रो है वो गैस्ट्रो के 20 जो मरीज हैं वो यहाँ पर इलाज के लिए जो है वो लाए गए हैं। यहाँ पर जब हमारी डॉक्टरों से बात हुई तो उनका ये यहाँ पर कहना था कि जो हालिया बारिशों की वजह से जो रास्ते बंद थे उसकी वजह से मेडिसिन जो है वो उसकी शॉर्टेज थी, जिसमें मरीज जो है वो इजाफा जो है वो आए रोज होता जो है वो जा रहा था। अब इस वक्त जो डहरकी में जो हालिया बारिशों के का जो जमा पानी है वो यहाँ पर नहीं निकाला गया, जिसकी वजह से जो मरीज हैं उनों की जो है तादाद में इजाफा जो है होता जा रहा है। जो मलेरिया के और गैस्ट्रो के जो मरीज हैं वो निजी क्लिनिक में भी जो है वो ज़ेरे इलाज हैं। जो डॉक्टर हैं निजी क्लिनिक के, उन्होंने जो मजीद जो बीमारियां हैं उनसे बच सकें। जी, लोअर दीर में सैलाब मुतासरीन की इमदाद का अमल शुरू हो गया। 100 खानदानों में फूड पैकेज तकसीम कर दिए गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं रहमतुल्लाह स्वाति। अलखिदमत फाउंडेशन दी लोर ने सैलाब से मुतासर इलाका खाल और तौदचिना के 100 मुतासर खानदानों में एक माह के लिए फूड पैकेज तकसीम किया। फूड पैकेज में आटा, घी, चावल, चीनी, चाय, दालों पर मुश्तमिल था। में फूड पैकेज तकसीम हो रहा है। इंशाअल्लाह हमारी ख्वाहिश है और आइंदा भी हम ऐसा करते हैं कि जब तक इन लोगों की बहाली का काम नहीं हो रहा तो अलखिदमत फाउंडेशन उनकी सर पर हाथ रखकर उनकी बहाली के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। हुकूमत तो कुछ नहीं पूछ रहे हम लोगों का, लेकिन आप तो कुछ करें इनके लिए। तो उनकी मेहरबानी कि आज उन लोगों के घरों में इंशाअल्लाह कुछ न कुछ जाके वो अपने बच्चों को तसल्ली दे। इस मौके पर अलखिदमत फाउंडेशन के उहदेदारों का कहना था कि हालिया सैलाब से दिलोर बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुके हैं और सैलाब मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद जारी रखेंगे और मुतासिरीन की दोबारा बहाली के लिए तमाम दस्तियाबी वसाइल बरूरकार लाएंगे। उन्होंने मुखैर हज़रात से अपील की कि दिलोर के सैलाब मुतासिरीन की मदद करे। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तिमरगरा, लोअर दीर। जिला नौशहर फिरोज के दर्जनों देहात ताहाल सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। पानी में डूबे देहातों में जानलेवा वबाई अमराज फैलने पर मुतासरीन का सब्र जवाब दे गया है और मुतासरीन सरापा एहतजाज है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट। नौशहर फिरोज में ताहाल सैलाबी पानी का निकासी न होने के खिलाफ मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए। सैलाबी पानी में डूबे हुए देहातियों ने गांव से फौरी पानी ना निकालने पर मरकजी शाहराहें ब्लॉक करके धरना देने का ऐलान कर दिया। हम सरकार को अपील करते हैं कि हमारा पानी निकाला जाए। सिंध हुकूमत हमारी कोई मदद नहीं कर रही। एक दिन कल परसों हमारे 4 आदमी फोत हो चुके थे, एक दिन उससे पहले 4 आदमी फोत हुए। हम बाबा वार्ड नंबर 16 में कोठ बुटोमला 7 से 8 फुट पानी है। हम हर किसी को बोला है बाबा कोई आने वाला नहीं है इधर, तो बाबा क्या मसला है, तुम क्या है तुम्हारे पास नहीं है, कोई पूछने नहीं है। हम जाते हैं गांव में, उधर साहब बैठे हैं, हमारे 4 आदमी एक दिन फोत हो गए, 4 उससे पहले हो गए पानी में, हम किसको बोले। सैलाब ने गरीब देहातियों को तबाह कर डाला है। जो छोटी मोटी ज़राअत करते थे वो सब बर्बाद हो गई। पानी में घिरे हुए गाँव की तमाम कच्ची पक्की राब्ता सड़कें और छोटे पुल बह चुके हैं। जरूरत इस अम्र की है कि गाँव से नकासी आब करके मकीनों की फौरी मदद की जाए। कैमरा टीम के साथ अहमद नदीम मुगल, GTV, नौशहर फिरोज। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं कि अगस्त से अब तक पौने 2 माह गुजर जाने के बावजूद भी फौरन फंडिंग मामले पर हुकूमत फैसला न कर सकी। इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस और PTI पर पाबंदी, बारे डिक्लेरेशन पर ताहाल मुशावरत की हतमी शक्ल न दी जा सकी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की सरबराही में कायम होने वाली हुकूमती वज़राती कमेटी भी गैर फ़ाल है। क्या तफसीलात है, जान लेते हैं इंतज़ार हैदरी से। इंतज़ार, आगाह कीजिएगा, क्या वजूहात है कि अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है?
जी बिल्कुल, अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है क्योंकि शायद हुकूमत के पास फॉरेन फंडिंग केस के अलावा कोई और जो है वो सबूत नहीं है या कोई और मामला है। अभी तक इस मामले पर जो हुकूमती वज़ारती कमेटी कायम की गई थी वो भी गैर फाल है और हुकूमत अब फॉरेन फंडिंग से मुतालिक FIA की तहकीकात और उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ज़राए का ये बताना है कि अक्टूबर तक ये रिपोर्ट आनी है, उसके बाद फिर हुकूमत कोई फैसला करेगी। हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि FIA की रिपोर्ट के बाद हम देखेंगे कि मामला हम कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि जल्दबाजी में PTI के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेरेशन जो है वो दायर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर जल्दबाजी में ऐसा किया जाता है तो उसका फायदा PTI को भी हो सकता है। इसलिए FIA की रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा और उसके बाद फिर हुकूमत जो है वो फैसला करेगी। हालांकि 2 अगस्त को फॉरेन फंडिंग केस का जो है फैसला आया था, उसके बाद 4 अगस्त को वफाकी काबीना का इजलास हुआ था और उसके इजलास में जो है एक आला सतही कमेटी कायम की गई थी जिसने इन उमूर को देखकर डिक्लेरेशन तैयार करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करना था। इस हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ हमने जाना तो फैसल करीम कुंडी का ये कहना था कि इस वक्त एक बड़ा जो तबका है पाकिस्तान का वो सैलाब में डूबा हुआ है। इस वक्त हमारी तमाम तवानाइयाँ सैलाब की तरफ हैं और वक्त आने पर इमरान खान से भी निमट लेंगे। जी बहुत शुक्रिया, इंतजार हैदरी। अब आपको बताएं कि सिख मत के बानी बाबा गुरु नानक की 483वीं बरसी की तकरीबात करतारपुर में जारी हैं। 3 रोज़ा तकरीबात में शिरकत के लिए अंदरूनी मुल्क समेत दुनिया भर से सिख यात्री करतारपुर पहुंच रहे हैं। इस हवाले से देखिए मियां शाहिद इकबाल की रिपोर्ट। करतारपुर में सिख मत के बानी बाबा गुरु नानक जी के 483वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। 3 रोज़ा बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए अंदरूनी मुल्क समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों के जत्थे करतारपुर पहुंच रहे हैं। बाबा गुरु नानक जी की बरसी पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। इख्तितामी तकरीब दीवान स्थान में होगी जिसमें पाकिस्तान इंतजामिया के अहलकार भी शिरकत करेंगे। बाबा गुरु नानक 1522 ईस्वी में करतारपुर गए और उनका इंतकाल वहीं हुआ था, जिसकी वजह से करतारपुर सिखों के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। मियां शाहिद इकबाल, GTV न्यूज़, करतारपुर, जिला नारोवाल। इसके अलावा करतारपुर में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात जारी हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सिख यात्री तकरीबात में शिरकत के लिए आ रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं मियां शाहिद इकबाल। जी शाहिद इकबाल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरबार साहिब करतारपुर में, जहाँ पर सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक के 483वीं बरसी ज्योति जोत की 3 रोज़ा तकरीबात का आज दूसरा रोज़ है। भारत की तरफ से कॉरिडोर के ज़रिए आने वाले सिख यात्रियों के आमद का सिलसिला भी जारी है, तो साथ दुनिया भर से और पाकिस्तान से भी सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला भी जारी है। यात्री आज दोपहर दरबार से इंडियन बॉर्डर टर्मिनल तक जुलूस नगर कीर्तन की शक्ल में वहाँ पर पहुँचेंगे। वहाँ पर दुआया तकरीब होगी। उसके बाद भारत से आए सिख यात्री कॉरिडोर के ज़रिए वापस अपने मुल्क लौट जाएंगे, जबकि दुनिया भर से आने वाले सिख यात्री रात का क़याम करतारपुर में ही करेंगे। यात्रियों को दरबार साहब में खेती साहब में उगाई गई सब्जियों के साथ लंगर पेश किया जाएगा और यात्री कल दुआया तकरीब के बाद अपने अपने मुल्कों को वापस लौट जाएंगे। जी। और सिंध में सैलाबी पानी वबाई अमराज फैलाने लगा। मीरपुर खास में इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस मच्छरों ने शहरियों पर यलगार कर दी। रवां माह मलेरिया के 3105 केसेस रिपोर्ट किए गए। डेंगू के भी 71 केस सामने आए हैं। गुज़िश्ता 2 माह में डेंगू में मुब्तला मरीजों की तादाद 162 हो गई। जिले में मलेरिया में मुब्तला मरीजों की तादाद 10,608 हो गई है। खानेवाल में डेंगू के केसेस आने का सिलसिला जारी है। जिला इंतजामिया की नाअहली के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खड़ा पानी मच्छरों की अफजाइश का सबब बनने लगा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सईद अब्बास भट्टी से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें खानेवाल में भी डेंगू वायरस के वार जारी हैं। मरीजों की तादाद के अंदर जो है वो रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। खानेवाल में अब तक जो है वो डेंगू के 12 मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि इस हवाले से जो खानेवाल में महकमा सेहत की जानिब से कोई भी इकदाम नहीं उठाए जा रहे ताकि पेशगी इकदाम किए जाएँ, शहरियों को इस मूजी मर्ज से बचाया जाए। महकमा हेल्थ की जानिब से ना तो कोई शहरियों के अंदर अवेयरनेस मुहिम चलाई जा रही है और ना ही उनके हवाले से कोई इकदाम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये मर्ज जो है वो तेज़ी से फैल रहा है। जबकि शहर के अंदर भी जगह जगह जो है
है वो पानी खड़ा है, जिसकी वजह से मच्छरों की बहुतात हो गई है और इस मर्ज के अंदर जो है वो खौफनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। जब हमारी शहरियों से इस हवाले से बात हुई तो उनका कहना था कि ज़िलाई इंतज़ामिया और महकमा सेहत के जो अफसरान हैं अपने ऑफिस से सब बच्चे की रिपोर्ट करने में मसरूफ़ हैं, जिसकी वजह से ये डेंगू के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। महकमा हेल्थ की जानिब से अभी तक किसी किस्म की कोई अवेयरनेस मुहिम नहीं चलाई गई ताकि शहरियों को आगाह किया जाए कि घरों के अंदर पानी ना खड़े होने दिया जाए ताकि जो मच्छर की अफजाइश है उसको रोका जा सके। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे थे कि उनका कहना था कि खानेवाल के जो अंदर अफसरान हैं महकमा सेहत के हों या ज़िलाई इंतज़ामिया के हों, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए कि वो इस हवाले से कोई इकदाम नहीं उठा रहे हैं और इस हवाले से इकदाम उठाए जाने चाहिए ताकि शहरियों को इसी मूजी मर्ज से बचाया जा सके। जी, पंजाब में डेंगू वायरस के वार तेजी से जारी हैं। चूनिया में 9 अफराद में वायरस की तस्दीक कर दी गई। चूनिया में डेंगू वार्ड के लिए मुख्तस किए गए बेड सिर्फ 4 हैं और अस्पताल इंतजामिया मरीजों को लाहौर और कसूर रेफर करने में मसरूफ है। तफसीलात जान लेते हैं मुश्ताक चौधरी से। जी मुश्ताक, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। मुल्क भर की तरह चुनिया में भी जो डेंगू के वार हैं वो जारी हैं। गुज़श्ता 2 दिनों में 9 केस रिपोर्ट हो चुके हैं और जो बेड लगाए गए हैं तहसील इंतज़ामिया की तरफ से THQ में वो उनकी तादाद है वो 4 है। जब हमारी इस हवाले से शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि 4 बेड हैं और जो मरीज़ों की तादाद है वो ज़्यादा है। ये THQ हस्पताल 9 लाख आबादी को डील कर रहा है। हमें मायूस होकर कसूर और लाहौर की तरफ जाना पड़ रहा है। हमारी DC कसूर और CO महकमा सेहत से यही अपील है कि जो इलाहाबाद, कंगनपुर, छांगा मांगा के जो मॉडल अस्पताल हैं उनमें ये बेड लगाए जाएं ताकि जो डेंगू के मरीज़ हैं हमें लाहौर और कसूर की तरफ ना जाना पड़े, हमें यहीं जो इलाज है वो मुहैया हो सके। जी, और मुल्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। फूड सेफ्टी टीम ने पीपल्स कॉलोनी बेकरी पर छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई में 2000 से ज्यादा गंदे अंडे तहवील में लेकर तल्फ कर दिए गए। खुराक में नाकिस अंडों के इस्तेमाल पर मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। डिप्टी कमिश्नर जंग मोहम्मद अरशद भट्टी और एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस कैसर जावेद की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीम ने मोहल्ला हसाना में फैक्ट्री में छापा मारकर मुज़रे सेहत 200 किलो अचार मौके पर ही तल्फ कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस मुनीर अहमद जट के मुताबिक फफूंदी से आलूदा अचार, हशरात की मौजूदगी, सफाई के नाकस इंतजामात और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करके फैक्ट्री की प्रोडक्शन बंद कर दी गई है। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। डेंगू लार्वा की तल्फी और माहीगीरी की फरोग के लिए महकमा फिशरीज और मुखैर हजरात की जानिब से 9 लाख से ज्यादा छोटी बड़ी मछलियां दरिया जनाब में छोड़ दी गई हैं। रवां साल 30 लाख मछलियां दरिया में छोड़ी जा चुकी हैं। वजीराबाद से देखिए अयूब चौहान की रिपोर्ट। वजीराबाद में आबी माहौल की बेहतरी, डेंगू लार्वा की तल्फी और माहीगीरों के फरोग के लिए मुखैर हजरात और महकमा फिशरीज की जानिब से दरिया चनाब में 9 लाख से ज्यादा मछलियाँ छोड़ दी गयी। अब तक रवां साल 30 लाख मछलियाँ दरिया में छोड़ी जा चुकी हैं। 9 लाख जिंदा मछली का हमने सदका किया है फिशरी डिपार्टमेंट के तामन से। काफ़ी जो है वो मछलियों की प्रोडक्शन इसमें ज़्यादा होगी, ग्रोथ होगी और हमारा डिपार्टमेंट जो है वो ऑलरेडी ही जो है ना इसमें स्टॉकिंग, बबल स्टॉकिंग के तौर पर कर रहा है स्टॉक। जो ये मछली जो हम छोड़ते हैं बच्चा, उसमें ये डेंगू का जो लार्वा होता है उसको खाता है, पानी को फिल्टर करता है, जो पोल्यूशन हो जाती है दरियाओं में उसकी को भी मावन होता है। हर साल दरिया चनाब में लाखों मछलियाँ मुखैर हजरात और महकमा फिशरीज की जानिब से बतौर सदका छोड़ी जाती हैं। माहिरीन के मुताबिक इस अमल से दरिया में मछली की किल्लत को पूरा किया जा सकता है, जिसके मछली की मजीद पैदावार और ज़ेरे आब माहौल को भी बेहतर बनाया जा सकता है। अयूब चौहान, GTV न्यूज़, वजीराबाद। शेखुपुरा में आज भी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल जारी है। जदीद दौर में सिल्वर के बर्तनों का इस्तेमाल बढ़ गया है। पुराने लोग कहते हैं कि प्लास्टिक के बर्तन बीमारियां फैलाते हैं। इस हवाले से देखिए गुलाम अली खोकर की रिपोर्ट। शेखुपुरा मिट्टी के बर्तनों में खाने पकाने की तारीख बरसों पुरानी है। पुराने वक्तों में इस्तेमाल होने वाले घरेलू आलात भी मिट्टी के बनाए गए होते थे। आज भी ज़ईफ लोग ही इसकी खरीद फरोख्त ज़्यादा करते हैं, जिस पर एक खरीदार ने कहा, मिट्टी दा हांडियां दा बीमारियां तो बचन वास्ते है। पहले लोग मिट्टी दी हांडियां इस्तेमाल करते सी ते पहले इन्नियां बीमारियां नहीं सन। यहाँ पे ज़्यादातर हमारे यहाँ पे शॉप पे बहुत से बूढ़े लोग आते हैं क्योंकि उन्हें पता है इस चीज़ की कदर है कि इस मिट्टी के बर्तन में
है शिफाए। डॉक्टरों के मुताबिक मिट्टी के बर्तन में अल्कलाइन मौजूद होती हैं, जिसकी खसूसियात खाने के तजाबियत को ख़त्म करती है, जिससे हमारे जिस्म में pH की सतह बेहतर रहती है और खुराक जल्द हजम हो जाती है। कैमरामैन रिजवान मोल के साथ गुलाम अली खोकर, जी न्यूज़, शेखपुरा। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए GTV।